सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पे बरस रही होगी। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो है कि जिन व्यक्तियों को सवारी प्राप्त है या जिनकी सवारी आती है लेकिन उनकी सवारी खुलकर नहीं आती है, और क्यों उनकी सवारी के बोले हुए वचन सत्य नहीं होते हैं, क्या कारण है कि वो सवारी होते हुए भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आज हम इन्हीं सभी कारणों पे बात करेंगे। तो चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखिएगा। देखिए, सवारी मिलना या सवारी हासिल करना ही कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। सवारी जैसे कि जानते हैं आप लोग कि 3 तरीके से आती है। कभी अगर सवारी गुरु से मिली है, चाहे सवारी आपको आपकी पूजा पाठ से मिली है, चाहे आपको पीढ़ियों से है, जिस भी तरीके से अगर आपको सवारी मिली है, अपनी इच्छा से मिली है या बिना इच्छा से आपको कृपा मिली है, तो आपको जब ये कृपा मिली है तो इसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, कुछ आपको आगे अपना जब तक बढ़ाना पड़ेगा, तब आपकी जो है सवारी काम करना शुरू करेगी। अब सबसे पहला प्रश्न जो आता है वो ये आता है कि सवारी तो हमको आ रही है लेकिन खुल के नहीं आ रही है। देखिए, कई लोगों को सवारी आए हुए 1-1, 2-2 साल हो जाते हैं, 3-3 साल हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो शरीर पे सवारी है वो खुलकर नहीं आती। खुलकर नहीं आती, आप कैसे जानेंगे कि खुलकर नहीं आ रही है? मतलब सवारी आ रही है, आपका शरीर थोड़ा सा वाइब्रेट कर रहा है, आगे पीछे हो रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ तो आपको अलग सा महसूस हो रहा है, लेकिन पूरी ऊर्जा जो है वो आपके शरीर में अच्छे से प्रकट होके नहीं आ रही है। और जब तक सवारी आपके शरीर में पूर्ण रूप से नहीं आएगी तब तक ना तो सवारी खुद भी बता पाएगी कि वो कहाँ से आई है, तब तक आप खुद भी नहीं जान पाएंगे कि पॉजिटिव सवारी है या नेगेटिव सवारी है। क्योंकि जब सवारी आती है तो सवारी खुद, अगर पॉजिटिव सवारी है तो खुद बता देती है कि वो कहाँ से आई है, किस मकसद से या किस कारण से आई है। गुरु तो आप बाद में बनाएंगे, वो गुरु अगर आपको सवारी आई है तो आने के पहले ही, गुरु के पहले ही आपको बता देगी कि वो कहाँ से आई है, और वो लक्षण से आप जान जाएंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जिनको ये चीज़ हो रही है कि उनको सवारी आए हुए मिले हुए लगभग 1-2 साल बीत गए, लेकिन उनको उनकी जो ऊर्जा है सवारी की वो बढ़ नहीं रही है, तो वो ऐसा क्या करें कि सवारी की ऊर्जा बढ़े। देखिए, जब सवारी आपके शरीर में आना शुरू होती है तो उसकी ऊर्जा जैसे एक छोटा बच्चा होता है, या फिर ये कहा जाए कि बहुत कम होती है। जब उसकी हम ऊर्जा को बढ़ाने के लिए जप करते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, तब जाके धीरे धीरे उसकी जो ऊर्जा है वो बढ़ती है। तो हमको अगर माँ काली की सवारी प्राप्त है, अगर आपको बाबा की सवारी प्राप्त है, तो आपको उनसे जुड़े हुए जो बीज मंत्र होते हैं उनकी जाप आपको बढ़ाना पड़ेगा। जाप आप जितनी संख्या में करते हैं लगभग सेम अमाउंट में सेम उसमें आपको ध्यान भी करना पड़ेगा। अगर आप 15 मिनट आधा घंटा आप जाप करते हैं तो आपको ध्यान भी लगाना पड़ेगा। आपको हवन भी करना पड़ेगा, सप्ताह में 1 या 2 बार आपको हवन करना पड़ेगा। आपको जिस विशेष दिन जिस जो सवारी आपको आ रही है, अगर आपको बाबा की सवारी आ रही है तो आप मंगलवार के दिन, अगर आपको माँ की सवारी प्राप्त है तो शनिवार के दिन आपको माँ को अलग से भोग देना पड़ेगा। अब आप कहेंगे भोग कैसे? देखिए, भोग जो होता है आप या तो सीधा भोग भी दे सकते हैं, मतलब कि आप हलवा आप चढ़ाते हैं, पूड़ी चढ़ाते हैं, ये सब। लेकिन इसके बाद भी आपको अगर नहीं महसूस हो रही है ऊर्जा, तो आप जो अंग्यारी होती है उस अंग्यारी पे आप पान के पत्ते को रख के उस पे 2 लौंग, 2 इलायची और 2 बतासे का भोग, सीधा भोग इसको डायरेक्ट लगाइए। ये जो है ये आपकी जो शक्ति है उनको डायरेक्ट भोग मिलेगा, तो इससे जो सवारी की ऊर्जा है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। आपको हवन करना होगा, जैसे कि हफ्ते में 1 दिन अगर आपको माँ की सवारी प्राप्त है तो आप जिस भी मंत्र का आप जाप करते हैं उस मंत्र से 1 माला जो है वो आपको हवन करना पड़ेगा। आप मंत्र बोलेंगे, जैसे आप ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र बोल रहे हैं तो ओम क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा करके आपको 1 माला का आपको हवन करना पड़ेगा। इस तरह जब आप धीरे धीरे हवन करना, जाप करना शुरू करेंगे,
आप विशेष दिन उनको भोग देना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे करके जो आपकी सवारी की ऊर्जा है वो बढ़ने लगेगी। सवारी की ऊर्जा बढ़ने के संकेत यही होते हैं कि जब सवारी की ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ती है तो आपको सवारी पूरे वेग से आना शुरू होती है। जो लोग कहते हैं कि सवारी आती है तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब उनको ध्यान रहता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पूर्ण रूप से जब आपको सवारी आने लगेगी तब आपको बहुत कम ध्यान रहेगा कि उस समय आपकी चेतना नहीं रहेगी, उस समय सवारी की ही चेतना रहेगी। उस समय आपको होश रहेगा कि आप बैठे हैं, लेकिन आपके मुख से जो शब्द निकलेंगे वो सवारी के निकलेंगे। अब कुछ लोगों की जो सवारी होती है या कुछ लोगों की जो शक्तियाँ होती हैं, सिद्धियाँ होती हैं, वो कई कारणों से भी कम हो जाती हैं। अगर आपको सवारी आती है तो आपको सवारी से जुड़े हुए जो नियम हैं उन नियमों का आपको पालन करना ही पड़ेगा। अगर आप उन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो भी आपकी सवारी की ऊर्जा नहीं बढ़ेगी। जैसे कि बार बार ब्रह्मचर्य को आपको खंडित नहीं करना है। अगर आप बार बार ब्रह्मचर्य को खंडित करेंगे और आपकी सवारी आ रही है तो वो ऊर्जा उसकी नहीं बढ़ेगी। आपको सवारी से जुड़े हुए बहुत से नियम हैं जो मैंने वीडियो बनाई हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगी, आप देखिएगा। उन सारे नियमों को आपको पालन करना पड़ेगा, तब आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। देखिए, सवारी आना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है। सवारी आने के बाद आपको अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती हैं, बहुत सारे नियम फॉलो करने पड़ते हैं। तब वो सवारी धीरे 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 करके उसकी ऊर्जा बढ़ती है और सवारी आपको आपके काम बनाती है, दूसरों के काम बनाती है, क्योंकि सवारी का मकसद ही जन कल्याण होता है। सवारी आपके कल्याण के लिए आएगी, आपके परिवार के कल्याण के लिए आएगी और जन कल्याण के लिए आती है। तो जब तक आपकी सवारी की ऊर्जा पूर्ण रूप से नहीं बढ़ेगी तब तक आप जन कल्याण कैसे करेंगे, आप अपना कल्याण कैसे करेंगे। तो इसके लिए अगर आप जान रहे हैं कि हमें सवारी आ रही है, एक बार आई है, 2 बार आई है, तो उस सवारी की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आपको इन सब नियमों का पालन करना पड़ेगा। तामसिक भोजनों से बचना पड़ेगा, यहाँ वहाँ बाहर कहीं का भी खाना बंद करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। मतलब कि आपको ऐसी कुछ भी चीज़ें ना ही तो देखनी है और ना ही तो अपने मन में कोई विचार ऐसे लाने हैं। इस तरीके से आपको इन सब नियमों का पालन करना पड़ेगा। कई लोगों को सवारी आने के बाद अहंकार हो जाता है और अहंकार के कारण भी उनकी सवारी जो है वो कार्य करना बंद कर देती है, नहीं करती है, क्योंकि उनको लगता है कि हमको सवारी आ रही है, हम बहुत बड़े हो गए हैं। तो ये बिल्कुल भी आप भ्रम अपने दिमाग से निकाल दीजिए। वो सवारी माँ की है, माँ ने आपको चुना है, वो ऊर्जा है। अगर आप सही से नहीं रहेंगे वो ऊर्जा कहीं और चली जाएगी। तो इसीलिए आप उसको माँ की कृपा समझिए, अपने आप को नहीं, माँ को श्रेष्ठ समझ के आप सवारी के नियमों का पालन कीजिए। आपका आगे माँ जरूर कल्याण करेंगी। जय माँ काली।